दोस्तों, अभी बारिश ठीक से शुरू ही नहीं हुई है। पहली ही बारिश में राम मंदिर की छत से टपकने लगा है पानी। मुख्य पुजारी का बड़ा दावा, जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। अभी राम मंदिर के उद्घाटन को 6 महीने भी नहीं हुए थे कि पहली ही बारिश में राम मंदिर की छत टपकने लगी। राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने इसकी पुष्टि की है और बताया है। राम मंदिर अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन को 6 महीने अभी नहीं हुए हैं, लेकिन पहली ही बारिश में राम मंदिर की छत टपकने लगी है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि पहली ही बारिश में छत से पानी टपकने लगा है। गर्भगृह में जहां रामलल्ला विराजमान है, वहां जल भराव हो गया है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने पुष्टि करते हुए कहा कि राम मंदिर की छत पहली ही बारिश में टपकने लगी है। उन्होंने कहा कि अगर 1-2 दिन में इंतजाम नहीं किए गए तो दर्शन और पूजन बंद करना पड़ेगा। जो भी मंदिर बन गए हैं जहां रामलला विराजमान हैं और जो आगे भी जगह बनी है, उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बना है उसमें कौन सी कमी रह गई है जिसके कारण से पानी चूह रहा है। इस पर जो बना है उस पर भी ध्यान देना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। पानी वगैरह भी नहीं निकल पा रहा है। पानी निकलने का जगह नहीं है और काल तक पानी ऊपर से चूता भी है। ये समस्या जो है, इसका समाधान पहले आजे कल में सोच करके उसको निश्चित कर लें, नहीं तो वर्षा जब शुरू होगी तो वहाँ पूजा अर्चना और कालता दर्शन और सब बंद हो। शनिवार देर रात 2 से 5 बजे तक बारिश हुई। गर्भगृह के सामने मंडप में 5 इंच पानी भर गया। लोगों को करंट उतरने का डर सता रहा था। इसी कारण सुबह 4 बजे की आरती टॉर्च की रोशनी में करनी पड़ी। 6 बजे की आरती भी ऐसे ही हुई। सत्येंद्र दास ने कहा कि छोटे मंदिर जो बने हैं उसमें भी पानी भर गया है। ध्यान देना चाहिए कि जो बना उसमें क्या कमी रह गई है। उन्होंने कहा कि एक तो राम मंदिर में बारिश के पानी के निकास की व्यवस्था नहीं है और ऊपर से पानी भी चूने लगा है। रामलल्ला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि निर्माण कार्य में लापरवाही हुई है। रात में हुई बारिश में सुबह जब पूजन के लिए पुजारी गए तो वहां पर पानी भरा मिला। कड़ी मशक्कत के बाद मंदिर से बारिश का पानी को बाहर निकाला गया। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम हुआ था। अभी 1 साल भी नहीं हुआ है कि राम मंदिर के मुख्य पुजारी का कहना है कि पहली ही बारिश में छत से पानी चूने लगा है। उन्होंने जांच की भी मांग की है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि जिस राम मंदिर के निर्माण के लिए कितनी बातें की जा रही थी कि ऐसे नींव बनाया जा रहा है, ऐसे पिलर बनाए जा रहे हैं, यहाँ से पत्थर आ रहा है, यहाँ के कारीगर आ रहे हैं, ऐसे कलाकारी हो रही है। पूरे विश्व में राम मंदिर की जो एक बात की जाएगी, करीब 100 सालों तक इसकी नींव को कोई हिला नहीं सकता है। कितनी बातें थी राम मंदिर को लेकर, लेकिन अभी 6 महीने ही हुए हैं। राम मंदिर ठीक से बना भी नहीं था कि राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया गया और अब राम मंदिर में ठीक वहाँ जहाँ गर्भगृह है, जहाँ रामलल्ला विराजमान है, वहीं पर पानी टपक रहा है और पानी भी थोड़ा मोड़ा नहीं टपक रहा है। 4 से 6 इंच पानी गर्भगृह में जमा हो जाता है। पुजारी जब मंदिर के अंदर पूजा करने जाते हैं तो देखते हैं कि पानी जल भराव हो पड़ा है। पूजा कैसे की जाए, करंट उतरने का खतरा है। ऐसे डर के माहौल में पुजारी मोबाइल टॉर्च की रोशनी में पूजा करते हैं। कितनी हैरान करने वाली बात है ना ये। कहाँ 100 साल की बात की जा रही थी, कहाँ 6 महीने में ही राम मंदिर के जो निर्माण में जो चीज़ें हैं वो निकल कर सामने आ रही है। करप्शन, सबसे बड़ा करप्शन निकल के सामने आ रहा है। आज के पहले पुल गिरा कर रहे थे, ब्रिज गिर रहे थे, बड़े बड़े निर्माण गिर रहे थे, बिल्डिंग गिर रही थी, तो कह रहे थे कि करप्शन है। और आज मंदिर में ही करप्शन। मंदिर निर्माण जब से हो रहा है, पहले दिन से ही ये करप्शन देखने को मिल रहा है अलग अलग तरीके से। एक तरफ जब ज़मीन खरीदने की बात हुई तो वहाँ पे भी करप्शन घोटाला देखने को मिला। जब निर्माण की बात हुई तो वहाँ पे भी करप्शन घोटाला देखने को मिला। आनंद फानन में आधे अधूरे मंदिर
का उद्घाटन कर दिया गया, प्राण प्रतिष्ठा कर दिया गया। अभी मंदिर का निर्माण चल ही रहा है। अगर इतनी जल्दीबाजी नहीं की गई होती तो जो ये कमियां हैं, जो छत टपक रहा है वो ना टपकता। इतनी जल्दीबाजी में प्राण प्रतिष्ठा की गई, आधे मंदिर को ही पूर्ण निर्माण बताकर उद्घाटन कर दिया गया, और ऐसे में जहां राम लल्ला विराजमान है वहीं से छत टपक रहा है। हैरानी करने वाली बात है। अभी तो बारिश ठीक से हुई भी नहीं है, अभी तो पूरा मौसम बचा है, अभी तो पूरा मानसून की बारिश बची है, मूसलाधार बारिश बची है। जब हफ्तों बारिश हुआ करते हैं, सुबह दोपहर शाम रात, ऐसे में क्या होगा उस मंदिर का? सोचने वाली बात है। अरे कम से कम घोटाला करने के पहले मंदिर को तो छोड़ देते। पहले तो राम लल्ला के नाम पर आप लोग चुनाव लड़ रहे थे, राम लल्ला के नाम पर जीत की बात कर रहे थे, फिर आप उंगली पकड़ के राम लल्ला को मंदिर के अंदर लेके जा रहे थे, अपने आप को राम लल्ला के ऊपर बताने की कोशिश कर रहे थे। फिर उसी अयोध्या में हार देखने को मिली, और अब वही राम लल्ला जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई, वही राम लल्ला का मंदिर अयोध्या में टपक रहा है। पूरा करप्शन साफ देखने को मिल रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलेगा। यही अगर कोई और होता, विपक्ष होता, तो अब तक हो हल्ला हो गया होता। अरे कम से कम मंदिर तो छोड़ देना चाहिए, उस मंदिर को तो छोड़ देते जिसकी आस्था की बात होती है, जिसमें पूरे विश्व की आस्था जुड़ी हुई है। एक तो इतनी मुश्किल से राम मंदिर का निर्माण हुआ, राम लल्ला मंदिर में विराजमान हुए, और अब उनको पहली बारिश में ही उनके छत टपक रहे हैं। ये कहाँ की इंसानियत है? फिलहाल आप चैनल से बने रहिए और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीजा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, Polytechnic, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA. Contact KIPM गीजा गोरखपुर